हर डर की एक कहानी। अक्टूबर का महीना था। दिन थोड़ा छोटा होने लगा था। सूरज ढल चुका था, पर आसमान में अब भी हल्की सी केसरिया आभा तैर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और खेतों से पकी फसलों की खुशबू आ रही थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। वही पेड़ जहां हर शाम गांव के बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे इकट्ठा हुआ करते थे। कोई बीड़ी पीते हुए, कोई हुक्का गुड़गुड़ाते हुए और कोई बस यूं ही गप मारने आता था। उस दिन गांव में बिजली नहीं आई थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कहीं लालटेन की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी और बच्चों की हंसी उस सन्नाटे को थोड़ा तोड़ रही थी। लगभग कुछ लोग उस पेड़ के नीचे जमा हुए थे। बातों का दौर शुरू हुआ जैसे हर शाम होता था। अरे भैया, आज फिर बिजली गायब। अब तो आदत सी हो गई है इस अंधेरे की। अरे भैया, बिजली क्या चीज है? जब हम जवान थे ना, तब तो पूरा गांव दिए की रोशनी में जगमगाता था। बाबा, अब तो दशहरा भी निकल गया। सब लोग अब दिवाली की तैयारी में लग गए हैं। सुनिए, इस बार मैं घर के बाहर नए दिए लगवाऊंगा। हाँ, और मैं अपनी भैंस को नहलाऊंगा। बोलो बाबा, दिवाली से पहले जानवरों को नहलाना शुभ होता है ना? अरे शुभ ही नहीं, जरूरी है बेटा। दिवाली तो लक्ष्मी का त्योहार है। घर और आंगन दोनों साफ सुथरे होने चाहिए। बाबा, आपकी बातें सुनकर तो मन करता है कि पुराना जमाना वापस आ जाए। अब तो त्योहारों में भी मोबाइल निकाल लेते हैं लोग फोटो खींचने के लिए। सभी हंसने लगे। अरे भैया, अब का जमाना है, हर चीज में दिखावा। हमारे समय में तो दिवाली का मतलब था अपने डर भगाना। डर मतलब? हाँ बेटा, डर। पहले के जमाने में गांवों में कुछ ऐसे किस्से होते थे जिनमें सच्चाई भी थी और रहस्य भी। आज की तरह बिजली नहीं थी, पर अंधेरे में जो चीजें घूमती थीं, वो सबको मालूम थी। बाबा, अब जब लाइट भी नहीं है तो एक कहानी सुना दो ना। वैसे भी रात लंबी है। हाँ बाबा, कोई सच्ची डरावनी कहानी सुनाओ जिससे रूह कांप जाए। ठीक है, सुनो। ये कहानी है सोनभद्र जिले की। एक छोटे से गांव की बहुत साल पुरानी बात है। लगभग 15 साल हो गए होंगे जब उस समय उस गांव में न मोबाइल था न बिजली, बस लोग, खेत और भगवान। सभी ने अपने पांव फैला लिए। बीड़ी जल गई, हुक्का फिर गुड़गुड़ाने लगा और हवा में अब डर और जिज्ञासा का हल्का मिश्रण तैरने लगा। सोनभद्र जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नरैनीपुर। वहां एक गरीब किसान परिवार रहता था। पिता का नाम हरिनाथ, मां का नाम सावित्री और उनके 2 बच्चे, लड़का अंश और लड़की मोनिका। परिवार बहुत सीधा सादा था। हरिनाथ खेती करते थे और सावित्री घर संभालती थी। बच्चे दोनों मासूम थे। एक स्कूल जाता, दूसरा अभी स्कूल जाने से बहुत बहाना मारता था। एक दिन सावित्री ने कहा, देखो जी, बच्चों को रोज दूध चाहिए। दुकान से लेने में भी शुद्धता नहीं रहती। क्यों ना एक गाय खरीद ली जाए? हरिनाथ बोले, ठीक कहा तुमने, लेकिन गाय महंगी पड़ेगी। बच्चों के लिए है जी, कोई खर्च बेकार नहीं। फिर कुछ दिन बाद हरिनाथ पास के गांव में गए। वहां एक सफेद रंग की गाय बिक रही थी, साथ में उसका छोटा बछड़ा भी था। मालिक ने कहा, गाय रोज 4 लीटर दूध देती है, लेकिन एक शर्त है। 15 दिन तक मैं ही उसका दूध दूहूंगा, जब तक वो तुम्हें पहचानने न लगे। हरिनाथ मान गए। गाय को खरीदकर अपने घर ले आए।
शुरुआत में सब ठीक था। गाय शांति से खाती पीती और पुराना मालिक रोज आता दूध दुहाने। पर 15 दिन बीतते बीतते कुछ अजीब होने लगा। गाय अचानक किसी अदृश्य चीज को घूरने लगती। रात को उसके पास जाओ तो वो किसी को देखती हुई डराने वाले स्वर में रंभाती। सावित्री ने सोचा कि ठंड लग गई होगी। फिर एक दिन पुराना मालिक किसी कारण खेत में चला गया। उस दिन हरिनाथ ने सोचा, आज मैं ही दूध दुह लूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाय के पास हाथ बढ़ाया, गाय बुरी तरह चिल्लाने लगी, जैसे किसी ने उसे जलती छड़ी से छुआ दिया हो। उसकी आंखें लाल हो गईं। पूंछ जमीन पर पटकते हुए वो भागी और बछड़े को धक्का मार दिया। हरिनाथ डर गए। दूध का एक कतरा भी नहीं मिला। रात को पुराना मालिक वापस आया। हरिनाथ ने सब बताया। वो बोला, अरे ऐसा कभी नहीं हुआ, चलो मैं दूह लेता हूं। लेकिन जैसे ही उसने दूध दूहने की कोशिश की, गाय ने उसके ऊपर पीछे के पैरों से लात मार दी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा घर बाहर आ गया। सावित्री चिल्लाई, तासूट। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारी गाय को? गाय जोर से रम्हाने लगी, जैसे कोई और उसमें बोल रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, आंखें एकदम गोल। अगले दिन गांव के किसी बुजुर्ग ने सलाह दी, गाय पर किसी ने टोना टोटका कर दिया है, किसी तांत्रिक को बुलाओ। हरिनाथ उसी दिन साइकिल उठाकर निकल पड़े। वो दूर एक जंगल पार करके पहुंचे एक छोटे से कस्बे में, जहां तांत्रिक विश्वनाथ नाम का आदमी रहता था। विश्वनाथ ने आंखें मूंद कर कहा, गाय का दूध नहीं निकलता क्योंकि उस पर किसी आत्मा का कब्जा है। वो आत्मा वही है जिसने उस गाय के पुराने बछड़े को मारा था। हरिनाथ घबरा गए। बछड़ा तो जिंदा है महाराज। नहीं, जो बछड़ा तुम देखते हो वो अब जीवित नहीं, वो छाया है जिसे एक डाकिन ने उस गाय पर बांध रखा है। शाम तक हरिनाथ तांत्रिक को लेकर लौटे। दोनों साइकिल से लौटे तो रास्ते में ही अंधेरा छा गया। रात के 8 बज चुके थे। गांव में लाइट वैसे भी नहीं थी, बस लालटेन की पीली लौ कांप रही थी। गाय को आंगन में बांध दिया गया। तांत्रिक ने हवन कुंड बनाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा का रुख बदल गया। लालटेन की लौ बुझ गई। सावित्री चिल्लाई, कोई है क्या बाहर? कोई आया क्या? पर कोई नहीं था। तांत्रिक ने मंत्र तेज पढ़ना शुरू किया, ओम भूत प्रेत पिशाचिनी नमः स्वाहा, और तभी गाय जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसकी आंखें ऊपर घूम गई। तांत्रिक चिल्लाया, इसमें आत्मा नहीं, बदला है। पता चला गाय के पिछले मालिक ने किसी वजह से एक डाकिन की बेटी को मारा था और मरते वक्त उस औरत ने कहा था, तेरी गाय अब मेरी होगी और जो भी इसे खरीदेगा उसका घर तबाह हो जाएगा। हरिनाथ के घर पर वही अभिशाप पड़ा था। तांत्रिक ने पूरी कोशिश की पर आत्मा नहीं गई। अंत में कहा, इसे यहां से दूर किसी जंगल में छोड़ दो, वरना पूरी वंश पर भारी पड़ेगी। हरिनाथ ने अगले ही दिन गाय को बेच दिया, पर सुनने में आया कि जिसने भी उसे खरीदा उसके घर में किसी ना किसी की मौत हुई। कई सालों बाद वो गाय रात के समय गांव के बाहर बिना सिर के भूत के साथ देखी गई।
कहते हैं अमावस्या की रात में वो अब भी उसी रास्ते पर रंभाती है जहां पहली बार उसे तांत्रिक के साथ लाया गया था। नीम के पेड़ के नीचे अब सब खामोश थे। हरद्वारी बाबा के चेहरे पर सर्द मुस्कान थी। कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, ऐसी आवाज जो सिर्फ डर के माहौल में सुनाई देती है। बाबा, ये सब सच्ची बात है? सच्चाई वही है बेटा जिसे सुनकर रूह कांप जाए लेकिन झूठ जैसा लगे। बाबा के शब्द हवा में घुल गए। पास बैठा गोपाल हल्का कांप गया। ठंडी हवा के झोंके ने पेड़ की टहनियों को हिला दिया, जैसे कोई उनके बीच से गुजर गया हो। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगली बार मिलेंगे एक और डरावनी, सच्ची और रहस्यमयी कहानी में। तब तक स्टे सेफ, गुड नाइट।